आदाब बेगम रुकैया। आइए महामंगा, हम जानते थे कि आप हमसे मिलने जरूर आएंगी। आखिर बात ही कुछ ऐसी है। सही कहा आपने। जब हमने सुना कि इतनी तजुर्बेकार हकीम साहिबा की जांच में खरी उतरी आप, तो हैरान हो गए हम। बेगम रुकैया, एक बात पूछे, जब आपकी कोख में कोई बच्चा पल ही नहीं रहा, तो फिर बच्चे की जांच हुई कैसे? तो आप अपनी शिकस्त कबूल करती है महामंगा? बेशक कबूल करते हैं, लेकिन साथ ही ये जानना भी चाहेंगे कि ये सब आपने किया कैसे? बेगम रुकैया, दरख्वास्त करते हैं आपसे, अब इतना बेकरार मत कीजिए, हमें बता दीजिए। आप खुद ही सोच लीजिए। मोटी रकम दी आपने हकीम साहिबा को अपना मुंह बंद रखने के लिए। भला कहीं उनका कत्ल करने की धमकी तो नहीं दी? नहीं, हमने बस थोड़ा सा दिमाग लगाया। हकीमा साहिबा की आने की खबर हमें पहले से थी, इसलिए हमने सारे इंतजामात कर दिए, और जब वो आई तो हम उपटन लगाकर बैठ गए। बाहर आओ, जल्दी आओ। सुनो, चुपचाप यहां लेट जाना, और हाँ, एक बात का ख्याल रहे, ज्यादा मत बोलना। और हाँ, हकीमा साहिबा को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि यहाँ हमारी जगह तुम लेटी हो, समझी? चलो जल्दी लेट जाओ। जांच असली थी, उसका नतीजा भी असली था, लेकिन अगर कोई नकली था तो वो जिसकी जांच हुई थी, यानी कि हम। तो कहिए, कैसी लगी हमारी चाल? बहुत खूब, मानना पड़ेगा, वाकई बहुत खूब, मान गए आपको। एक सवाल जहन में आया है, पूछे? बेगम रुकैया, अभी तो ठीक है, लेकिन कुछ महीनों के बाद क्या करेंगी आप? हमारे कहने का मतलब है, कुछ महीनों के बाद जब बच्चा पैदा करना होगा, तब क्या करेंगी आप? कुछ महीनों के बाद जब आपका पेट दिखाई नहीं देगा, तब क्या बहाने बनाएंगे आप? महामंगा, फिलहाल के लिए हमें अपनी फतह का जश्न मनाने दीजिए, और बाद में क्या करना है वो भी हम ही देख लेंगे। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि जोधा बेगम और जलाल को वक्ती तौर पर ही सही, हम दूर करने में कामयाब तो हुए। किसी भी चीज में अगर आपको जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब बेगम साहिबा, जोधा बेगम तशरीफ लाई हैं। जोधा बेगम, इतनी सुबह अंदर लाइए उन्हें। प्रणाम सलीमा बेगम। खुशामदीद, तशरीफ रखिए। जी जी, हमने आज सिंघाड़े का हलवा बनाया था, सोचा आपको भी दे दें, आपको बहुत पसंद है ना? जी शुक्रिया, मगर ये हलवा तो आप तब बनाती हैं ना जब आप रोजा रखती हैं। जी हाँ, हमने आज व्रत रखा है। हमने रुकैया बेगम और उनके होने वाले बच्चे की सुरक्षा कामना के लिए मंदिर में पूजा रखवाई है। पति पत्नी दोनों मिलकर ही पूजा करते हैं ना। अरे वाह, फिर तो शहंशाह आपके साथ जा रहे होंगे। नहीं। तखलिया,
जब मियाँ बीवी के साथ ही पूजा करना जरूरी है तो फिर शहंशाह आपके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हम दोनों में से किसी एक का रुकैया बेगम के पास रहना बहुत आवश्यक है ना। उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, और फिर शहंशाह इस मामले में कोई कोताही नहीं रखना चाहते, इसलिए वो रुकैया बेगम के पास ही रहेंगे। मगर आप दोनों की गैर मौजूदगी में कोई और भी रुकैया बेगम की तीमारदारी कर सकता है। परंतु शहंशाह को किसी बांदी पर विश्वास नहीं होगा ना। अच्छा, मगर हम पर तो होगा जोधा बेगम। आप दोनों की गैर मौजूदगी में हम रुकैया बेगम की तीमारदारी करेंगे, हम करेंगे उनकी देखभाल। परंतु आपको तो रहीम को संभालना होगा। हाँ, लेकिन एक दिन रहीम को तो बांदियां भी संभाल सकती हैं। जब मियाँ बीवी का साथ बैठना इस पूजा में जरूरी है तो शहंशाह का आपके साथ जाना बनता है, और हम ये भी जानते हैं कि आप शहंशाह से इस बारे में कोई बात नहीं कर पाएंगी, तो हम जाएंगे उनसे बात करने। परंतु जोधा बेगम, जब बड़ी बहन मानती हैं हमें तो कभी कभार बड़ी बहन की बात मान भी लिया करिए ना। आप जाइए, अपनी पूजा की तैयारियां कीजिए, हम जाकर शहंशाह से बात करते हैं। प्रणाम। खुदा हाफिज। क्या जरूरत थी आपको आदम खान के साथ रियाज करने की? होशियार, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मतका साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम बस ये देखने आए कि आप दुरुस्त तो हैं। इस हाथ से हम अभी भी कई दुश्मनों की जान ले सकते हैं शहंशाह। हम आपकी बहादुरी से वाकिफ हैं मतका साहब, लेकिन हम आदम खान को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसका गुस्से, उस किताब से वाकिफ हैं, लेकिन आज जो देखा उसे ऐसा लगता है कि ये ऐसा कुछ है जो हम नहीं जानते। तो बताइए मतका साहब, ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते? जी शहंशाह, हमें भी कुछ कुछ अंदेशा हुआ था कि आदम खान ने ऐसा क्यों किया। बताइए हमें। जी, दरअसल जब आप जोधा बेगम को लेकर परेशान थे, खजाने के हिसाब, जजिया, बाकी के महसूलात, रियासतों के हिसाब में काफी गड़बड़ है। यह खजांची का काम है। उस वक्त तो महान ने सब संभाल लिया, मगर हमें लगता है कि उस तफ्तीश को लेकर आदम हमसे गुस्सा हुए हैं, और वही गुस्सा हम पर उतार रहे थे। वो आपने कुछ गलत नहीं किया मतका साहब, आप अपना बस फर्ज निभा रहे थे। और हम आपको इतना जरूर बता देना चाहते हैं कि आप हमारे लिए बहुत खास है। हम आप पर जरा सा भी जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हुजूर, माना कि हमारी उम्र हो गई है, मगर हम आपके वफादार हैं। वक्त आने पर अपनी जान भी आपके लिए दे सकते। हमें आपकी वफादारी पर शक नहीं है मतका साहब, लेकिन खुदा के लिए आप मरने की बात ना करें। हम एक बार अपना अतालिक खो चुके हैं, नहीं चाहेंगे कि ऐसा दोबारा हो।